मैं जानता हूं कि वहां के तांती तत्व समाज के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 9 को 5 कैबिनेट मंत्री है गुजरात में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, राजस्थान में, जहां जाइए कोरी 18 से 20 करोड़। एक भी ऐसा स्टेट नहीं है, 20 स्टेट ऐसा जहां है वहां तांती तत्वा 5 समाज कोरी बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिहार में आईपी गुप्ता के आंदोलन करना पड़ता है? ऐसा क्या हुआ कि कोरी समाज जिसके वोट से सरकार बनती है उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट में कोरियों को आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपकी सरकार के लोग हैं, आपके भी मंत्री, आपके भी विधायक हैं। ऐसा क्या है? दोस्तों, कहानी हम सबों की एक जैसी है कि हमें अपने ताकत से किसी न किसी को ताकतवर बनाते रहे। कलांतर में जाइए, कभी कांग्रेस थी, कभी बहुजन समाज पार्टी थी, कभी सपा, कभी भाजपा। आप क्या करते रहे? आप सिर्फ वोट देते रहे। उनके जो नैरेटिव्स हैं, हम हिंदू हैं, नहीं, नैरेटिव्स, राष्ट्रभक्त हैं, नैरेटिव्स, इन सारे नैरेटिव्स को हम सिर्फ कैरियर बन के ढोते रहे। हमने बिहार में एक आवाज लगाई कि जो 75 वर्ष में नहीं हुआ है ये तांती तत्वा 5 समाज कर दिखाएगा। किया जा सकता है, हमने बिहार में किया, और अगर बिहार में नहीं करते तो आज मुझे आप यहां बुलाते भी नहीं। आप तो यहां एमएलए हैं, यहां मंत्री हैं, वहां तो एक अदद टिकट भी नहीं मिला हम लोगों को। इसका मतलब यह है कि आप भारत के जितने भी कोरी तांती तत्वा 5 समाज है, बिहार के तांती तत्वा 5 समाज से मजबूत था। मजबूत हैं आप लोग। हमारे पास न एक एमएलए था, न कोई टिकट देता था। आपके पास तो एमएलए है, मंत्री है, हर जगह एमएलए मंत्री है। लेकिन एक ऐसा तांती तत्वा 5 समाज खड़ा होता है और कहता है कि बहुत हो गया, अब नहीं। हमने गांधी मैदान पर हमने आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में एक पार्टी का निर्माण होता। हम भी कभी कांग्रेस से टिकट मांगते थे, कभी भाजपा से, कभी राजद से, किसी ने देने की हिम्मत नहीं की। सोचा तक नहीं कि तांती तत्वा 5 समाज को टिकट भी मिलना चाहिए। और हमने कहा कि हम लोग बोलते 80 लाख हम लोग हैं, और मैंने कहा कि मुझे 80 लाख नहीं, सिर्फ 5 मर्द चाहिए पूरे बिहार में। तांती तत्वा में सिर्फ 5 अकेले निकल पड़े और कर दिखाया। और जब हमने कर दिखाया तो वही भाजपा वाला, गुप्ता जी आप आइए 5 टिकट ले लीजिए, लेकिन हमारे पार्टी से लड़िए। आरजेडी वाला, कांग्रेस वाला, जदयू वाला सब कहा कि आप मेरे पार्टी से लड़िए, आपको जितना टिकट चाहिए ले लीजिए। लेकिन मैंने कहा कि हम अपनी ताकत तुम में समाहित नहीं करेंगे। हम तुम में जाके अपने जाति की बात नहीं कर पाएंगे, तुम पार्टी की बात करेगा। हम आरक्षण लेने के लिए आए, हमारा जीना मरना पार्टी का निर्माण करना, तांती तत्वा को आरक्षण देने के बाद हम तुम्हारे पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हमारा खुद पार्टी होगा, खुद का पहचान होगा, तांती तत्वा 5 समाज का पार्टी होगा। हमने कर दिखाया। दोस्तों, जो
राहुल गांधी जी से पार्टी में रह के 4 साल मिलने की कोशिश किया, राहुल जी से मुलाकात नहीं हुई। नहीं, नीतीश जी से मिलने की कोशिश की, नहीं मुलाकात हुआ। भाजपा के बड़े बड़े नेता से मुलाकात करने की कोशिश किया, नहीं मिला। लेकिन जब पार्टी का निर्माण किया और जब गांधी मैदान भर गया तो वो लोग बुलाने लगे, आईपी गुप्ता को बुलाओ, बात करना है, आईपी गुप्ता को बुलाओ। वही हाल होता अगर हम पार्टी गांधी मैदान भरने के बाद भी अगर हम चले जाते, उनके पार्टी में शामिल हो जाते, तो फिर अपने ताकत से हम उनको ताकतवर बनाते, और फिर हमको उठा के कोना में खड़ा कर देता है। कहने का ये नहीं चलेगा। जब आईपी गुप्ता कर सकता है तो उत्तर प्रदेश का कोई भी कर सकता है, असम का कलकत्ता भी कर सकता है, महाराष्ट्र का कोली भी कर सकता है। और मैं कहता हूं कि हम पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के कोली कोरी एक हो जाएंगे। तो जहां से कानून बनता है ना सर्टिफिकेट देने का, उस कुर्सी का हकदार हो जाएगा। कोरी बने, कोली बने, पान बने, तांती बने, ततवा बने, उसे कोई मतलब नहीं है। हम में से कोई बने, वो मतलब है। अगर हम राजा थे और राजा बना सकते हैं तो राजा बन भी सकते हैं। बिहार में हमने कर दिखाया है दोस्त, और अगर बिहार में वो आंदोलन नहीं होता, आज हम यहां खड़े नहीं होते। आज मुझे आंदोलन के बाद आपने मुझे बुलाया, आसाम ने बुलाया, हर जगह से, केरला से, कश्मीर से, हर जगह से आप गुप्ता जी आप आइए, गुप्ता जी आप आइए। लेकिन अभी बिहार में मेरी लड़ाई अधूरी है। मैं कहता था परमाणु बम किसी देश को तबाह करने के लिए नहीं बनाए जाते, परमाणु बम शांति के लिए बनाए जाते हैं कि हम भी ताकतवर है, मेरे तरफ उठा के मत देखना, इसलिए बनाए जाते हैं। आज मैं एक एमएलए बना हूं, महागठबंधन से एमएलए बना हूं, लेकिन वही भाजपा वाला, वही जदयू वाला हर रोज कह रहा है कि भैया बैठ जाओ मेरे साथ, बैठ जाओ मेरे साथ। अब वो आरक्षण पे बात कर रहे हैं हमसे, वो बोल रहे हैं। हमारे लोग बिहार में कहते थे कि महागठबंधन में जा रहे हो, आरक्षण महागठबंधन देगा। तो मैंने कहा कि जिधर आईपी गुप्ता जाएगा उधर से आरक्षण का रास्ता निकलेगा। ताकतवर तो बनो, नहीं। पर मुझे लगता है कि मैं एमएलए बन गया, ताकतवर हो गया ना, विधानसभा में गया हूं। ये बिहार में पहली बार हुआ है और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई एक आदमी आया है जो अपने जाति का 80% से ज्यादा वोट एक ही इलेक्शन में कन्वर्ट करवा दिया है। कितने लोग कोरी हैं भाई, जरा फिर से हाथ उठाइए। सारे कोरी है। हमको लगता है जो 10 आदमी ताली बजा रहा है वही कोरी हो सकता है, बाकी लोग तो नहीं है। तो पक्का भरोसा है ना। हमको लगता है जो 4-5 आदमी ताली बजा रहा है वही कोरी है, बाकी लोग नहीं हो सकता। अगर कोरी हो तो हाथ में ताकत होना चाहिए कि नहीं? ताकत नहीं है, इसीलिए उतना ही ताकत है, खाली भोटवा दबा देना उतना ही भर ताकत है। नहीं, जिस उंगली से दबाते हैं ना वोट, इतना दबाइए कि ईवीएम फट जाए, खाली कोरी और कोरी निकले उससे। आंदोलन वही करता है जो यहां से मजबूत होता है, और जो यहां से मजबूत होगा
उसके मुंह से आवाज निकले, जो यहां से मजबूत होगा उसके हाथों में दम आएगी, तालियां बजेगी, और जो यहां से वो पैर से चलेगा, दौड़ेगा, यहां से मजबूत होगा तो वीरांगना बनेगा, तलवार उठाएगा। तुम्हारा क्या नाम है? खड़े हो जाओ बाबू। हाँ देख लो, नौजवान है, नहीं जवानी अभी आई है, एक बार भी इसके मुंह से या इसके हाथ से ताली नहीं बजा। समझ रहे हो? दोष इसका नहीं है, दोष उस गुलामी का है जो इसके सर पे बैठा है, जो इसने सीखा है अपने घरों में, अपने पड़ोसियों में, अपने लोगों से। वो गुलामी इतना मजबूत है, डर जाओ, ये भीड़ तुम्हारी है, ये लोग तुम्हारे हैं। जब अपने लोगों के बीच में ताली नहीं बज रहा तो दोस्त कहीं नहीं बजा पाओगे। जब अपने लोगों के मुंह में, अपने लोगों के बीच में, मुंह में जब आवाज नहीं, जब बाहर निकलोगे तो वहां अपने लोग नहीं है, वहां मूछ वाले लोग हैं, मुस्टंडे हैं। वहां ताली क्या, मुंह से सिसकी भी नहीं निकलेगा। ध्यान रखो, आजादी बलिदान मांगती है। जिस दिन डरे ना, दुनिया डराती चली जाएगी। हमने कहा, रे भाई तुम हो सकता है ताकतवर, हम भी कोरी हैं। जिस दिन अपने औकात पे आ गए, जो ताकत हमने दी है वो ताकत जहां वापस ला दिए, ले लिए, तो जहां आज मैं खड़ा हूं तुम हो जाओगे और मैं वहां चला जाऊंगा तुमको। हम चाहते हैं, देखिए, अगर हम कांग्रेस में जाते, कांग्रेस में रहते, तो हम कहते भाई हमको आरक्षण दो, तो कांग्रेस में रहना है, नहीं रहना है, आला कमान का ऑर्डर है। यहां भी मैं देखता हूं कुछ एमपी है अपने समाज की, कोई समाज का, टीवी में आती है तो ऐसा मुंह फाड़ती है, हिंदू, तलवार उठाने की बात आती है, लेकिन जब कोरी की बात करने के लिए अपने आला कमान के पास जाती है तो ऐसे हो जाती है, सर कोरी चल बैठ, आओ जाके बैठ जाती है। और अपने से लोगों को कहता कि आपके बात कहने, आप हमको बात सुनवा दिए। लेकिन जब आपका पार्टी होगा, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जाएगी और आपके लोग, मुख्यमंत्री जी 5 विधायक 15 विधायक जीत के आया हूं, आप देते हैं नए आरक्षण की, देखते कि मैं छीनूं अपना समर्थन। जब आपका बैनर होगा तो आपके मुंह में ताला लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जो एमएलए भाजपा का बना रहे हैं, सपा का बना रहे हैं, बसपा का बना रहे हैं, वो एमएलए आपका बन सकता है कि नहीं बन सकता इस पार्टी से? जब इस पार्टी से जाएगा, यहां तो टिकट वो मिलने में देरी नहीं है, टका भी नहीं लगेगा टिकट लेने में। वहां तो लाइन में खड़ा है, ई बाबू, बाबू, ई बाबू, तब टिकट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और टिकट मिल गया तो गुलाम की तरह खड़े रहिए, वहां खड़ा रहिए। जब तक गुलाम की तरह मंत्री है, फिर भी आप गुलाम हैं, नहीं? लेकिन यहाँ मंत्री रहिए न रहिए, एमएलए हैं 15 गो, तो रास्ता क्लियर करो। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का 15 एमएलए
मेरा सिर्फ एक ही मिशन है। अभी आज हमको सब कह रहा है कि भाई मंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ। भाजपा वाले भी कह रहे हैं, जदयू वाले भी कह रहे हैं मंत्री बन जाओ। और मेरी जगह पे कोई दूसरा आदमी रहता ना, रात दौड़ल जाता, बाबू कने साइन करवाना है करवा लो, हमको मंत्री बना दो। और मैं कह रहा हूं आरक्षण के चिट्ठी पे साइन करो, मंत्री बनाओ या ना बनाओ, हम तुमको समर्थन देने के तैयार। मंत्री पद बड़ा है कि आरक्षण बड़ा है कि राजनीति बड़ा? आरक्षण बड़ा। तो आईपी गुप्ता आरक्षण के नाम पे मंत्री बनने के लिए नहीं आया। आईपी गुप्ता तांती ततवा पान समाज को बिहार में आरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ा है। आरक्षण के लिए पार्टी बनाई है। अभी भी हमारे फेसबुक पे सब लिख देता है कि सर विधायक बन गए तो आरक्षण भूल गए। उसको क्या पता कि मेरे दिल में कितनी आग धधक रही है। अपना सब कुछ खोया है, जिंदगी का चैन, अपना कंपनी, अपना पैसा, अपना परिवार, सब कुछ खोया है सिर्फ एक ही चीज के लिए कि जो राजा था, पूरे भारत का राजा था, ये समाज, ये बुनकर समाज, सबों को कपड़ा देने वाला, अगर भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी तो इसलिए कि 18 से 20 करोड़ बुनकर कपड़ा बुनता था, विदेश भेजता था और वहां से सोना लाता था। वो लोग हैं बुनकर समाज आईपी गुप्ता, बुनकर समाज आईपी गुप्ता, बुनकर समाज आईपी गुप्ता। तो वो हम कहां थे और कहां हम आ गए। आप जरा समझिए, लड़ाई हुई है। इसमें जितने भी लोग 50-60 वर्ष के हो गए हैं, वो लड़ाई उसके लिए मैं नहीं लड़ रहा। इनके अभी जो 2 बेटियां हैं, जो हमारा आने वाला जनरेशन है, ये जो नौजवान है, ये लड़ाई उसके लिए आईपी गुप्ता लड़ रहा है। और आपको मैं बता दूं, जिस दिन कोरी समाज भी उत्तर प्रदेश में उठ खड़ा हुआ, थोड़ा भी लगा कि वीरांगना की तलवार की धार आज भी जिंदा है, तो कोरी समाज उस तलवार को उठाओ और खड़े हो जाओ। जिस दिन खड़े हो गए, जिस दिन मौत को पीछे छोड़ दिया, उस दिन आपके बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बात को मैं जानता हूं। हमने तो आपके वीरांगना को अपनाया। हाथोरा थम्पान में 3 फोटो लेके चला था मैं। एक था महात्मा गांधी जी, जिनके बिना आंदोलन की सपना हम लोग नहीं सोच सकते थे। आरक्षण की मांग करने चले थे तो हमारे पास बाबा साहब के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं था, इसलिए उनका फोटो था। और जब मैंने अपने महिलाओं को 50% महिलाओं को ताकत देने की बात कही थी, तो मैंने आपका हीरो झलकारी बाई जी को अपने बैनर पे भेजा। झलकारी बाई अमर रहे। हमने तो, आप तो हमें जानते भी नहीं थे, लेकिन हमने आपके हीरो को अपने बैनर में हीरोइज्म का जगह दिया, उनका नारा लगवाया और कहा महिलाओं को कि तुम जननी हो। जब तुम सृष्टि को जनती हो तो तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियां टूटती है। हे जननी, जो दर्द तुम सह सकती है, दुनिया कोई नहीं सकता। आरक्षण को जनना होगा, तुम्हें अपने पल्लू को उतारना होगा, कमर में बांधना होगा, एक बार फिर झलकारी की तरफ तलवार उठाना होगा। झलकारी भाई कोरी समाज। इसलिए मैंने आपके हीरो को बहुत पहले अपना लिया है।
आपके घर में हीरो पैदा हुआ है झलकारी बाई। उसके बाद भी अगर आपके खून में, आपके रगों के खून गर्म नहीं होते तो झलकारी बाई कहीं न कहीं सन से माथा झुकाती होगी। इसलिए एक कोरी पंकज, उठो, तलवार उठाओ, तुम्हारे रगों में झलकारी बाई की खून आज भी गर्म है। आदि गुप्ता संघर्ष करो, आदि गुप्ता संघर्ष करो। हमें जब बिहार में जब हम बात करते थे ना, तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। अब वो ताली की गड़गड़ाहट लाने में हमको 3 महीना लगा, तब समझ में आया, उनकी बात समझ में आई। आपके तो झलकारी बाई सामने में, और आज भी आपके तालियों में वो गर्माहट नहीं है। ये बात ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने गुलामी को कितना बढ़िया से गले लगाया है। आप गुलाम थे, आपके पूर्वज गुलाम थे, इसलिए आप गुलाम पैदा हुए। आप गुलाम रहोगे तो आपका बेटा भी गुलाम पैदा होगा। इससे अच्छा है कि बाप बनो नहीं, नामर्द रहो। लेकिन अगर बाप बनना है तो कसम खाओ कि जो बेटा पैदा हो गया मैं गुलाम रहा, मेरा बेटा गुलाम नहीं रहेगा। आदि गुप्ता जिंदाबाद। आप कितनों लगाइए, ये आज भी, अभी भी सिर्फ 30% तालियां बजती, सिर्फ 30%। ये हंसने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि कहां तक आप लोग पहुंच गए हैं। इसमें से मैं चाहता हूं कि 2 आदमी, इसमें से एक आदमी मर्द पैदा हो जाए, वो आईपी गुप्ता बन जाएगा। मैं एक आदमी की बात कर, एक ही आदमी तो होता है। गांधी एक आदमी थे, सुभाष चंद्र बोस एक आदमी थे, और मैंने अपने तांती तत्वपान समाज के लोगों से वादा किया कि जब तक आरक्षण नहीं ला दूंगा तब तक मरूंगा नहीं। जमराज को भी रोकूंगा, दोस्त रुक जाओ, अभी आरक्षण वापस नहीं आया। आदि गुप्ता जिंदाबाद। अब मुझे लगता है कि सिर्फ चंद चीजें करने की जरूरत है। हम आपके लोगों से मैंने कहा कि जब तक आंदोलन नहीं होगा आपके इतिहास नहीं लिखे जाएंगे। जब तक आंदोलन नहीं होगा आपके बीच से हीरो पैदा नहीं लेगा, यानी लड़ना पड़ेगा। लड़ाई से हीरो पैदा होते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना? महाराणा प्रताप जब तक राजा थे कोई नहीं जानता था उसको भाई। जब वो जंगल गए और घास की रोटियां बने खाई उन्होंने, यानी महलों से जब जंगल गए तब राजा महाराणा प्रताप बने। इसलिए जब तक आप अपने घरों के कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे आपकी गुलामी खत्म नहीं होने वाली है। और मैं आपको बताऊं, बिहार में आरक्षण आने वाला है, बहुत नजदीक है। डिफरेंट लेयर पे मेरी बात हो रही है, और सिर्फ इसलिए हो सका कि आपके उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, या फिर बिहार हो, उड़ीसा हो, किसी एक नेता का वोट परसेंटेज जो कन्वर्ट कराने की क्षमता होती है वो 49% से मैक्सिमम 51% या 52% होता है।
और एक लड़का चार्ट है पूरे बिहार में जो भाजपा कहती है कि 79.81% करवा दिया। आईडी वाला कहता है कि 77.89% हमने करवाया है। भैया मान लो, तुम्हारा ही बात मान लो, एक लौता नेता है जो 80% से ऊपर करवा दिया एक बार में। और आपको बता दें, आपको 80% कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना 46% कोरी अपना वोट अगर कन्वर्ट करवा देगा तो मुख्यमंत्री आपके बिना नहीं बन सकता। मैंने कैलकुलेशन किया, ओनली 46%। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश का कोरी, असम का कलिता और जहां जहां कोली है वो नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटका, केरला, जहां जहां भी कोली कोरी। हैदराबाद में मुझे लोग बुला रहे हैं, मैं बहुत जल्द जाने वाला हूं हैदराबाद। 18 तारीख को जनवरी में पहली बार कोली लोग एक रैली निकालेगा जिसका नेतृत्व मैं करने जा रहा हूं, मोटरसाइकिल रैली। और वो 25 किलोमीटर की होगी, मुंबई के स्थान से चलेगी और मुंबा देवी मंदिर तक जाएगी। पहली रैली होने जा रही है वहां। आरपी गुप्ता संघर्ष करो। तो हम अगर ये 18 करोड़ लोग सिर्फ एक मंच पे हो जाए तो हम भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कैसे होगा? होगा कैसे? जैसे कोरियों का, मैं चाहता हूं जो कोली है उसका कोलियत बचा रहे, जो कोली है उसका कोलियत बचा रहे, जो कलिता उसको कालियत बचा रहे, जो पान है उसकी पानियत बचा रहे। जिस स्टेट में आप जैसे हैं, आपके उस संस्कार को, आपके उस सारे कल्चर को बरकरार रखते हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोली का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोली को होगा, हमारा है, भारत में जहां जहां है वहां फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लें। यानी सारे समूह जो भारत में है उसका फेडरेशन बना लें और एक बार भारतीय लेवल पे उस फेडरेशन के जितने भी लीडर हैं, जैसे हमारे 5 लीडर हो सकते हैं, कोली समूह के 5 लीडर, पूरे 200 आदमी कहीं बैठ जाएं, भारत में कहीं बैठे, और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में 5 समाज, कोली समाज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसको हम लोग लिख लें। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम सब मिलके कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत हम करने आ रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग हैं जो बाधा डालेंगे। वो लोग कौन है? जो भाजपा में मंत्री बने बैठे नहीं, जो कांग्रेस में एमपी बने बैठे हैं, जो सपा बसपा में पदाधिकारी हैं, वो लोग डालेंगे प्रॉब्लम। वो तो चाहेगा कि भैया इन्हीं लोगों की वजह से तो हम मंत्री बने, ठेकेदार बने बैठे हैं, उन लोगों से कुछ भी नहीं कहना है। आपको मैं बता दूं, सिर्फ जब फेडरेशन काम करना चालू करेगी और गांव गांव जाना चालू करेगी तो गांव आपका इंतजार कर रहा है, और गांव में ऐसे ऐसे हीरो मिलेंगे आपको जो छिपा है, उसको एक मंच की तलाश है। जो ही हम पूरे भारत के गांव गांव में जाना चालू करेंगे, मुझे पता चलेगा इस गांव में ये हीरो है, उस गांव में ये हीरो है। जब हमारा नया हीरो निकलेगा गांव लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे, इससे ये जो पुराना हीरो है ना, धीरे धीरे खुद ब खुद साइड हो जाएंगे। नहीं, इसलिए बहुत जल्द हम उस फेडरेशन का निर्माण करने जा रहे हैं, और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो अपने समाज की पहली पार्टी है, जो 5 अक्टूबर को रजिस्टर्ड होता है, 10 अक्टूबर को सिंबल मिलता है और 16 अक्टूबर को महागठबंधन का पार्ट होते हैं,
और एक पहला एमएलए बिहार में तांती तत्वा का पैदा हो जाता है। ये आप भी कर सकते हैं। इसलिए इंडियन एग्लूसिव पार्टी की जितने भी इकाई है, जब मैंने चुनाव लड़ा तो बहुत लोग ऐसे भी थे जो पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इंडियन एग्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेके जहां जहां भी है सारी कमेटियों को भंग करेंगे और नए तरीके से इसका निर्माण करेंगे। बिहार में दिल्ली में 5 लोगों की कमेटी बनाई और वो कमेटी इंडियन एग्लूसिव पार्टी के पदाधिकारियों को चुनेगा, एक नया निर्माण करेगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बिना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यूपी में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आपका इंतजार कर रहा है। यह आपका अपना पार्टी है, जैसे चलाना है वैसे चलाइए। और मैं एक बात अंत में ये कहना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो दूसरे लोग हैं, वो कहां से पैदा हुआ है, वो भी अपने मां के गर्भ से पैदा लिया है। वो कर सकता है तो तत्वा कोरी भी उसी मां के गर्भ से पैदा लिया, वो भी कर सकता है। कोई समाज आईटी गुप्ता, कोई समाज आईटी गुप्ता। और एक बात, अंतिम बात, कि जिस दिन कोरी समाज उठ खड़ा होगा, यूपी में एक ही राजा होगा, वो कोरियों का कोई एक राजा होगा, कोई एक राजा। आपने लौटना भी है आप लोगों को, मुझे भी इसी सम्मेलन के लिए मैं आया था मुंबई से। अभी मुझे कल सुबह वापस भी जाना, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में हमने आंदोलन किया, वहां था हाथों रथ हम पान एक पान आंदोलन। आज इनको मैंने कहा है कि आप एक आंदोलन चलाइए, उसका नाम रखिए रोको रथ हम कोरी है। रोको रथ हम कोरी है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है कि हमारे ताकत से जो रथ आप चलवा रहे थे ना, अब हम कोरी उस रथ को रोक देंगे। अब उस रथ पे कोरी बैठेगा, वो विधानसभा जाएगा, वो जिसको चाहेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समापन नहीं होगा, अभी समापन नहीं होगा। अभी जो महिलाएं जितनी आई हैं उनको स्टार भेंट करके सभी का सम्मान करना है, हमारे एक्टिव का स्टार भेंट करना है। और सर मैं उत्तर प्रदेश के जो 3 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग बिहार के तर्ज पर जिस तरह से गांधी मैदान को भर के छोटा कर दिया गया, क्या आप लोग अम्बेडकर मैदान को छोटा करना चाहते हो? अगर छोटा करना चाहते हो हाथ खाओ। गांधी में अम्बेडकर मैदान भरना है, करो या मरो, अम्बेडकर मैदान भरो। अगर आप भर लेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ उत्तर प्रदेश का राजा हमारे समाज का होगा, पार्टी का राजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथी, आज नकुल श्रीमान जी को बुलाना चाहती हूँ। IIT गुप्ता जी का स्वागत करें। हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आप लोगों का अभिवादन करते हुए और सभा का समाप्ति करेंगे। माननीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्य महासचिव। आज उत्तर प्रदेश में हमारे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत सम्मान
हम लोग गर्मजोशी से कर रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस तो पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कितना भरोसा किया और विभिन्न जिलों से अपना सुबह से लगा करके शाम तक का जो समय वक्त दिया आपने, उसके लिए सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जयकारी, जय कबीर। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मनीष कुमार बड़ौदा साहब, जिला अध्यक्ष मनीष कुमार बड़ौदा जी, अरे भाई साहब रास्ता के लिए रास्ता, सर के लिए रास्ता, सर रास्ता, सर के लिए रास्ता। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर सर इस तरफ आ जाइए, महिला के लिए आ जाओ, महिला के लिए मिलाइए, महिला के लिए भैया मेरी नहीं हो यही सामने आ रहे सर